इस कोविड के संक्रमण काल में आपकी समस्याओं को लेकर जो है आदरणीय कुमराव साहब से मेरी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उनने किया कि वो आपकी बात जो है एसी साहब और सी साहब तक पहुंचाएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आपके साथ अभी कोविड काल में जो है ना तो आप आउटसोर्स कर्मचारियों के पास पीपीई किट है, ना सैनिटाइजर है, ना हैंड ग्लोव्स हैं। और दूसरी बात, जब ये उपभोक्ता के घर में जाते हैं रीडिंग लेने तो उपभोक्ता भी इनको अंदर आने से मना करता है। इस संक्रमण काल में जब अगर पैसे वालों की जान नहीं बच पा रही है, दवाखानों में कोई साधन नहीं है, ऐसे में जो है ये मासूम आउटसोर्स कर्मचारी में जो है इन सब ने एकत्रित होकर जो है अपनी बात कार्यपालिक मंत्री आदरणीय कुमराव साहब के समक्ष रखी है। और साहब ने जायज मांगों से जो है कंपनी प्रबंधन को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही आपसे कार्य लिया जाएगा। घर से आ रहा है और हमारे घर आके कोरोना देने आए होगा तो सब हमारे घर में पेशेंट, हर 2-4 घर छोड़ के क्षेत्र का बोर्ड नहीं है और सबके दरवाजे खोल के जाना, सब फोर्स में मीटर लगे हैं तो दरवाजे तो खोलना है। ये आउटसोर्स के कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, उनका कहना यह है कि जो एमपीपी की रीडिंग के लेने के जाते हैं और ना इनके पास पीपी किट है, ना इनके पास में हैंड ग्लव्स है। क्या कहेंगे इसको लेके? परेशान भी हो रहे हैं ये। यहाँ तो कंपनी द्वारा हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स वगैरह तो हम लोगों ने दे चुके हैं और हमने भी बोला कि सुरक्षा को देखते हुए कार्य किया जाए, क्योंकि अभी इस समय सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके द्वारा जो मांग रखी गई है इसको अपन वरिष्ठ कार्यालय भेजते हैं और जितना कंपनी द्वारा होगा उतना हम व्यवस्था करवाते हैं इसकी कि क्या इसमें क्या उचित कार्रवाई हो सकती है। तो इनका कहना है रीडिंग में जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं इनके जो घर मालिक है उनके द्वारा शब्द भी बोले जाते हैं इनको। इसके लिए आगे क्या आगे जहाँ पर यदि कोई मना कर रहा है तो वहाँ पर रीडिंग ना ली जाए, क्योंकि वो यदि सामने वाला बोल रहा है घर पे ही है तो वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए जिस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है अपन को। सर अब इसके लिए क्या आगे किया जाएगा? इनकी सुविधाओं के लिए क्या किया जाएगा आगे? इनकी मांग है, इसको अपन वरिष्ठ कार्यालय भेजते हैं, वो जो हो पाएगा ऊपर से जो निर्देश आएगा उसके अनुसार अपन कार्य करवाएंगे। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे आए थे, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो कोरोना के लिए जो उपकरण दिए जाना चाहिए, उनको जो किट देना चाहिए या हैंड ग्लव देना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही। इसको लेके यहाँ भी आए थे, इसको लेके अब क्या कहेंगे आप? देखो, ये आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जाती है। इनके पास ना तो पीपी किट है, ना इनको जो है सैनिटाइजेशन उपलब्ध कराया गया है, ना इनके पास हैंड ग्लोव्स हैं। कंपनी ने जो है 15,000 रुपये का इनको फंड उपलब्ध कराया। अब आप सोच लो 15,000 रुपये में क्या हो सकता है। अच्छा, इनकी दिक्कत ये है कि ये घर घर जाना है, इनको रीडिंग लेना। इनको वहाँ उपभोक्ता भी अपनी जगह सही है। उपभोक्ता ये समझता है कि ये घर घर आके हमारे यहाँ कोरोना फैला रहे हैं, इसलिए ये कर्मचारी ये भयभीत हैं। और इस पेंडेमिक के इस भयानक दौर में जब पैसे वाले अपना इलाज नहीं कर पा रहा है तो ये बेचारे आउटसोर्स के हमारे ये संविदा कर्मचारी ये कहाँ से अपना इलाज करा पाएंगे अगर इनको कुछ हो गया तो। और इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो आज इनने सबने मिलकर जो है फेडरेशन के नेतृत्व में जो है कार्यपालिक मंत्री शहर कुमराव साहब को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है कि हम ये कोई कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, ना कार्य करने से मना कर रहे हैं। इनने अपनी वाजिब मांग जो है कंपनी प्रबंधन के सामने रखी। ये चीज़ें इनको अगर उपलब्ध करवाई जाती है तो ये काम प्रारंभ कर देंगे, अन्यथा जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक जो है मीटर रीडिंग का कार्य स्थगित किया जाए, ये इनकी मांग है। अभी आपकी चर्चा हुई तो क्या बोला आपको वरिष्ठ अधिकारियों ने? इस संबंध में कुमराव साहब से मेरी चर्चा हुई थी तो कुमराव साहब ने बोला कि अपन जो है एसी साहब और सी साहब से बात करके इस संबंध में कोई यथा योग्य निर्णय लेंगे। अच्छा बड़ा साहब, एक बात तो ये होगी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी, लेकिन जो एमपीपी प्रमाणित कर्मचारी उनके लिए भी क्या व्यवस्था अलग से की गई है क्या उनके लिए? अब देखो, ये दुर्भाग्य है भाई, यहाँ 2 कैडर के कर्मचारी काम करते हैं, एक तकनीकी एक गैर तकनीकी। तो गैर तकनीकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए तो अभी उनने 10% स्टाफ से ही काम चला रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखो तो सिस्टम चलता है तकनीकी कर्मचारियों से। ये भी बात सही है कि मीटर रीडिंग जो है सबसे बहुमूल्य काम है। अगर कंज्यूमर की मीटर रीडिंग नहीं होगी, उसका बिल जनरेट नहीं होगा, बिल जनरेट नहीं होगा तो बिल
का पैसा नहीं आएगा, सिस्टम चलेगा ही नहीं। पर कंपनी, ये भी बात सही है कि इनकी भी समस्या वाजिब है। अगर इन श्रमिकों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन? तो जब तक अगर व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती तो इनसे काम नहीं लिया जाए, ये हमारा कहना है। ठीक है, आपका नाम और पता। मकसूद पठान, रीजनल सेक्रेटरी, फेडरेशन इंटक देवास।